तो ये गाना है आई डोंट नो यू येट, जिसको अलेक्जेंडर जो है हमारे सिंगर, उन्होंने गाया है, बहुत खूबसूरत तरीके से गाया है। और आई गेस दिखा भी है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ या गलती कर रहा हूँ तो मैं डिस्क्रिप्शन में या मेरे कैप्शन में वीडियो के अपनी गलती को करेक्ट करूँगा बिल्कुल। पर ये लिखा और गाया दोनों जो है वो अलेक्जेंडर के द्वारा किया गया है। उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इस भावना को एक्सप्रेस किया है जिसको हम में से काफ़ी सारे लोग आई गेस एक्सपीरियंस करते हैं। मैं मानता हूँ ये गाना उस परिस्थिति को, उस असमंजस को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है जो कि आज की डेट में हर वो व्यक्ति जो कि सच्चे प्रेम की, एक स्वार्थ से मुक्त जो प्रेम होता है उसकी इच्छा में, उसकी जो आस लगाए बैठा है, उस हर व्यक्ति की व्यथा को ये जो गाना है वो एक्सप्रेस करता है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। लिरिक्स मेरे सामने हैं, हम अब गाने को कवर करते हैं, कवर नहीं सॉरी, सोरेट करते हैं। मुझे अच्छा लगता है नए शब्द बनाना, अपनी शब्दावली में अपने खुद के शब्द ऐड करना। आर्टिस्ट जो हैं हमारे गूगल के द्वारा उनको आर्टिस्ट बुलाया जा रहा है बिकॉज ऑफ कोर्स आर्टिस्ट हैं वो। उनका नाम है अलेक्जेंडर 23, आर्टिस्ट नेम है ये, स्टेज नेम कह सकते हैं, अलेक्जेंडर 23। और इन्होंने कुछ इस तरीके से गाना लिखा है कि ये खुद से भी एक वार्ता है। हाउ कैन यू मिस someone you've never met? 'Cause I need you now but I don't know you yet. But can you find me soon because I'm in my head? Yeah, I need you now but I don't know you yet. अब होता क्या है कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो जान होती है गाने की, नो डाउट, इसमें कोई दो मत नहीं है बात में। परंतु आई बिलीव कि बिना इंस्ट्रूमेंट के हम वाकई में मतलब और ज़्यादा फोकस के साथ लिरिक्स पे ध्यान दे सकते हैं, शब्दों पे ध्यान दे सकते हैं, और इंटर्न इमोशंस जो उनमें बुने गए हैं उन पे ध्यान दे सकते हैं। इसलिए मैं इंस्ट्रूमेंट को इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, वो हम कवर तक सीमित रखेंगे। तो जैसा कि हम एक एक करके जो है वर्ड्स को हम पढ़ेंगे, मैं गाऊंगा और हम उसको समझेंगे क्या कोशिश करी है संगीतकार ने, गीतकार ने एक्सप्रेस करने की। तो जैसा आपने सुना कि मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ कि हाउ कैन यू मिस समवन यू हैव नेवर मेट। फिर मैं उसके लिए बोलता हूँ कि 'cause I need you now but I don't know you yet। मुझे तुम चाहिए हो, मुझे पता है तुम कहीं हो, पर मैं जानता नहीं तुम कहाँ हो और तुम कौन हो। होता है ना कि मैं सोलमेट जानता हूँ है, तो अंदर से फीलिंग आती है, पर पता नहीं कहाँ हो एंड कौन हो। देन मैं उससे बोलता हूँ राइट ख्यालों में अपने कि आस है मेरी कि but can you find me soon because I'm in my head। Yeah, I need you now but I don't know you yet। तो एक बहुत कॉमन ट्रेट है हमारी जनरेशन का, हम ओवर थिंक बहुत करते हैं तो उसी को शायद दर्शाते हुए कहा है कि तुम जहाँ भी हो, पर तुम जहाँ भी हो, क्या तुम मुझे जल्दी ढूंढ सकते हो, क्योंकि मैं अपने ख्यालों में बहुत ज़्यादा ही घूम गया हूँ। because I'm in my head sounds simple as in like words, it's a simple thing, but it basically means that कि I'm so lost in my own head, in my own thoughts, in this whirlpool of overthinking that I just can't take it anymore। मैं नहीं सहन कर पा रहा हूँ ये जो असमंजस में फंसा हुआ हूँ, उलझनों में फंसा हुआ हूँ, अपने ही विचारों को लेके, इस आस को लेके, इस पेशेंस को लेके। इतने लंबे अरसे से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा कि अब झेला नहीं जा रहा मुझसे, अब नहीं रह पा रहा हूँ मैं अपने ही अंदर, तुम आ जाओ, क्या तुम थोड़ा जल्दी आ सकती हो। फिर बोलता है ये I need you now but I don't know you yet। He admits कि yes I need you now but I don't know you yet। बहुत बार होता है ना कि आप भागते हो सच से दूर, अक्सर होता है, ये बहुत ज़्यादा बार होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई थिंक हमको पता नहीं रहता, और कुछ ऐसे क्षण होते हैं जब हमको पता चलता है। ये उन क्षणों में से एक है जहाँ पे गाने वाला व्यक्ति जो है, हमारे गीतकार जो है, लिखने वाला जो है, वो ये बोल रहा है कि हाँ वो एडमिट करता है मेरे हिसाब से, मेरा परसेप्शन है कि यस आई नीड यू नाउ बट आई डोंट नो यू येट, सो कैन यू जस्ट फाइंड मी सून। अगले हम पंक्तियों पर चलते हैं कि
'Cause lately it's been hard. थोड़ा सा यहाँ ऑफ गाया मैंने, but 'cause lately it's been hard. They're selling me for parts, and I don't wanna be modern art, but I only got half the heart to give to you. बहुत प्यारा लिखा है ये भी. Because lately it's been hard. अब मैं अगेन एडमिट कर रहा हूँ, ये सब इंट्रोस्पेक्शन के रिजल्ट हैं ये गाना. जब मैं अपने साथ बैठ के बात कर रहा हूँ अपने ख्यालों में, उसके इंतज़ार में, उसके ख्यालों में बात कर रहा हूँ कि क्योंकि पिछले कुछ समय से बहुत मुश्किल हो रही है अपने साथ रहने में, इस अकेलेपन को एक्सेप्ट करने में. एंड देन बहुत ही प्यारी लाइन आती है, इस पर गौर फरमाइएगा कि They're selling me for parts, कि लाइक वो बेच रहे हैं मुझे. गला सूख गया था हल्का सा, सॉरी. सो वेयर वर वी? They're selling me for parts. So वो बेच रहे हैं मुझे हिस्सों में, राइट. इसका बहुत ही प्यारा जो मेरा परसेप्शन बनता है वो ये कि आज का जो मॉडर्न डेटिंग कल्चर है हमारा, आज का जो प्यार की परिभाषा जो हमने बदल दी है आज की डेट में, प्यार पे बात करना बड़ा ही जो है रोचक कार्य है और काफ़ी टाइम टेकिंग भी है मेरे हिसाब से. समय लगेगा, एंड कितना ही समय हो, समय काफ़ी नहीं कभी प्यार को परिभाषित करने के लिए, प्यार के बारे में चर्चा करके उस चर्चा के अंत तक पहुंचने के लिए समय काफ़ी नहीं, कितना भी हो. तो प्रेम पे तो बात नहीं करूँगा, पर जो प्रेम की परिभाषा को जिस तरीके से आज की डेट में बदल दिया है हमारी जनरेशन ने, मॉडर्न डेटिंग कल्चर जो है, सिचुएशनशिप्स, रिलेशनशिप्स, बड़ा ही जो है दिमाग को झंझोर के रख देने वाली बात है कि कैसे हम इतने लोगों में, क्योंकि बटने की बात और बिकने की बात जो यहाँ पे हो रही है, सेलिंग मी फॉर पार्ट्स वाली बात जो हो रही है, वो यही है कि ये दुनिया चाहती है मुझे बेचना. मैं हूँ नहीं ऐसा. आप अपने आत्मिक तौर पे आप ऐसे हो नहीं कि आप इतने लोगों से प्रेम कर पाओ, पर क्योंकि समाज ऐसा है, क्योंकि सब ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि सब ऐसे ही प्रेम कर रहे हैं, तो आप किसी ना किसी तरीके से कंडीशन ऐसे हो गए हो कि अब आप मजबूर से हो गए हो, यू नो, यू कांट इवन एस्केप इट. इट्स लाइक दैट. Yes, you can make a conscious choice, but you're so stuck, you're so chained that you're not able to make an independent choice of your own. आप खुद से इस चीज़ का निर्णय कर ही नहीं पा रहे हो कि नहीं, मुझे नहीं करना इतनों से प्रेम, मैं बस एक ही का होना चाहता हूँ. तो आप उसको बुला रहे हो कि जल्दी आ जाओ प्लीज़, क्योंकि मैं थक गया हूँ और अब मुझसे हो नहीं रहा है, पर मेरे पास कोई और चारा भी नहीं बच रहा है. तो मैं बड़ी ही ख़राब कंडीशन में खड़ा हूँ, मैं बहुत ही ख़राब मोड पे खड़ा हूँ, जहाँ पे कि मैं ये चूज़ ही नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या मैं मल्टीपल लोगों से अपना दिल तोड़वाऊँ, फिर उनसे दिल लगाऊँ, या फिर मैं एक का इंतज़ार करता रहूँ. मुझसे नहीं हो पा रहा इंतज़ार, मुझसे नहीं रह पाते बन रहा है तुम्हारे बिना. तो प्लीज़ थोड़ा जल्दी आ जाओ ना, ऐसा मैं समझता हूँ जो है गीतकार कहना चाह रहे हैं. नाउ आगे बढ़ते हैं. And I don't wanna be modern art. यहाँ पे भी यही कहना की कोशिश है कि मैं नहीं चाहता मॉडर्न आर्ट बनना. ब्यूटीफुली कहा गया है कि मैं नहीं चाहता मॉडर्न बनना, ऐसा मॉडर्न बनना जहाँ पे कि मैं लोगों में बटूँ, where I get distributed, sold amongst souls of different sorts and become an ultimate mess at the end of the day. I don't wanna be in that place. I don't want to be that sort of modern person. I'm better old school. वही कह रहे हैं यहाँ पे कि मैं पुराना ही सोच वाला व्यक्ति ही ठीक हूँ. मुझे आप नैरो माइंडेड बुलाओ, वो काफ़ी, वो वही चलेगा, वो चलेगा मेरे लिए, पर मैं नहीं खुली सोच वाला बनना चाहता. ऐसा खुली सोच वाला व्यक्ति जो कि बटे, है ना, किश्तों में, लोगों में, प्रेम के नाम पे. फिर वो ये भी बोल रहा है, अब सुनिएगा, ये मेरा क्यों ऐसा परसेप्शन बना, वो इन कारणों की वजह से. नेक्स्ट लाइन आती है, But I only got half a heart to give to you.
वो बोल रहा है कि पर मेरे पास अपने दिल का आधा ही हिस्सा बचा है, आधा ही मेरा दिल बचा है तुम्हें दे पाने के लिए। तो इससे मुझे लगता है इसका शीर्षक या इसका मतलब यही है, यही कहना चाह रहे हैं हमारे जो लेखक हैं गाने के वो, कि इतना बढ़ गया हूँ कि अब मेरा आधा ही दिल बचा है, जो बचा आधा था उसको इतने टुकड़ों में बांटा 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 कि अब आधा ही बचा है, तो मैं तुम्हें आधा ही दिल दे पाऊँगा, मुझे माफ़ करना। मैं पहले ही बता रहा हूँ मैं आधा ही दे पाऊँगा, कि बाकी तो मैं बढ़ चुका हूँ, बाकी तो मेरा बिक चुका है दिल, जो बचा आधा हिस्सा था। तो ये भी बोल रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। How can you miss someone you've never seen? Oh, tell me, are your eyes brown, blue, or green? And do you like it with sugar and cream? Or do you take it straight, oh, just like me? बहुत प्यारा फिर से लिखा है, साधारण सिंपल है ना, कुछ पेचीदा नहीं है इसको समझना। पहली पंक्ति आती है कि हाउ कैन यू मिस समवन you've never seen? तो कैसे तुम किसी ऐसे व्यक्ति को मिस कर सकते हो जिसको तुमने कभी देखा भी नहीं। बहुत ही मैजिकल सी बात है, बहुत ही जादुई सी बात है जो एक यहाँ कही गई है कि तुम कैसे किसी को मिस कर सकते हो। तुम्हारी बस ख्यालों में है, तुम्हारी बस इमेजिनेशंस में है वो व्यक्ति, तुम्हारे बस धारणाओं में है। कैसे मिस कर सकते हो तुम ऐसे किसी व्यक्ति को जिसको तुमने आज तक कभी देखा भी नहीं, इसकी छवि तुम्हारे सामने कभी है आई भी नहीं। बड़ी रोचक सी बात है, बड़ी ही जादुई सी बात है, बट ये होता है, जिसने महसूस किया है उसको पता है। It was like, tell me are your eyes brown, blue or green? तो मैं पूछ रहा हूँ उससे कि तुम्हारी आंखें भूरी हैं, नीली हैं या हरे रंग की है। मैं इमेजिन कर रहा हूँ राइट, कैसा होगा मेरा प्रेमी, कैसी होगी मेरी मोहब्बत, कैसी होगी मेरी आशुका, मेरी आशिकी, मेरा सब कुछ। कैसी होगी उसकी आंखें, कैसे होंगे उसके बाल, कैसे होंगे उसके गाल। ये थोड़ा एक मटेरियल फॉर्म ऑफ लव है, ये मटेरियल फॉर्म ऑफ लव भी होता है जिसकी बात अभी हम नहीं करेंगे, पर वो इमेजिन कर रहा है, वो पूछ रहा है उससे कि tell me are your eyes brown, blue or green? अगली लाइन आती है and do you like it with sugar and cream? तो पूछ रहा है कि क्या तुम्हें शक्कर और क्रीम के साथ अच्छी लगती है, और do you take it straight or just like me? या फिर तुम्हें ऐसे ही ब्लैक अच्छी लगती है, कॉफ़ी। आई बिलीव कॉफ़ी की बात हो रही। तो बहुत प्यारी सी वार्ता सी है कि मैं अपने ही ख्यालों में उसे सवाल कर रहा हूँ जो अभी मेरे पास नहीं है बट शायद कभी होगा, जिसको मैं मिस कर रहा हूँ। कैसी लगती है तुम्हें कॉफ़ी, शक्कर और क्रीम लेती हो या फिर तुम्हें वो मेरी जैसी ही अच्छी लगती है? होता है ना अक्सर कि हमें जिससे प्रेम होता है उससे कई सारी चीज़ें उससे मेल नहीं भी खाती और कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेल खाती भी। तो भाई ख्यालों में क्या होगा जो हमारे दरमियाँ मिलेगा, जो हमारे बीच मिलेगा, उसमें और मुझ में एक जैसा होगा, और क्या होगा तो शायद ना भी होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। खूबसूरत लिखा है, सिंपल, बहुत प्यारा। ये 4 लाइनें हर उस तरह की ख्याल को, हर उस तरह की तमन्ना को, हर उस तरह की आशा को, आकांक्षा को, अपेक्षाओं को दर्शाता है जो कि हम बुनना चालू कर देते हैं। उसके भी पहले, जिसके पहले हमारा जो प्रेमी है वो हमारी ज़िंदगी में आया भी हो, उसके भी पहले हम चालू कर देते हैं उनको बुनना। तो वो अनेकों अनेक तरीके की हो सकती हैं, अनेकों अनेक प्रकार की हो सकती हैं, उन सब को दर्शाता है ये, और वो बहुत ही ब्यूटीफुली पेन किया गया है हमारे लिरिसिस्ट के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। Yeah, lately it's been hard, थोड़ा सा गला They're selling me for parts, and I don't wanna be modern art, but I only got half heart to give to you, and I hope it's enough. Ooh, ooh, ooh.
बहुत ही प्यारी, अगेन रिपीटेशन है, बट एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट, बट लास्ट में जो एक लाइन आती है कि एंड आई होप इट्स इनफ, तो बहुत ही प्यारा दर्शाया गया है कि मैं डरा हूँ अभी भी, इसको खोने से ऑलरेडी डरता हूँ मैं, अभी पाया भी नहीं है मैंने उसको, पर मैं ऑलरेडी डरता हूँ, और उस डर में मैं बोल रहा हूँ ये कि आई होप इट्स इनफ, आधा ही बचा है मेरे पास, पर आई होप इट्स इनफ। मैं कोशिश करूँगा अपना पूरा देने की, खुद को झोंक देने की तुम्हारे प्रेम में खुद को, पर आई होप इट्स इनफ, क्योंकि डर है ना अंदर, फिर से कहीं खो ना दूँ, फिर से कहीं कम ना कर बैठूँ प्रेम। खैर आगे बढ़ते हैं, फिर से रिपीटेशन है। How can you miss one you've never met? 'Cause I need you now but I don't know you yet. Can you find me soon because I'm in my head? Yeah, I need you now but I don't know you yet. I need you now but I don't know you yet. I need you now but I don't know you yet. I need you now but I don't know you yet. I need you now but I don't know you yet. That's it. बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ। मिलता हूँ आप सभी से अगले सुरेशन के वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए किसी और के साथ, आपके अपनों के साथ, और कमेंट करिए अगर आपको आपके पास कोई सुझाव हो, आपके पास कोई सजेशन हो अगले वीडियो के लिए, किसी गाने को आप चाहते हैं कि मैं अपने तरीके से व्यक्त करूं, समझाऊं, दर्शाऊं, तो आप सजेशंस दे सकते हैं कमेंट्स में। एंड बस अपना प्यार बरसाइए मुझ पर, वही मेरे लिए काफ़ी है। लाइक्स वाइक्स तो क्या है, आते रहेंगे जाते रहेंगे। चलिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। प्रेम करते रहिए, प्रेम में रहिए, प्रेम में डूबे रहिए। आपका अपना म्यूज़ ओनर।